शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते हुए निहायत अदब से दरखास्तें करने लगे हैं कि मैं आपसे निहायत अदब से दरखास्त करना चाहता हूँ, ये धरने हैं, एहतजाज, ये इस पर हमें बैठकर बात करनी चाहिए। मेरे पास ऑडियो भी है, वीडियो भी है, मैं आपको सुनवाता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं कि देखें हमने आगे जाना है, इस तरह ना करें, वो ना करें। लेकिन एपेक्स कमेटी का इजलास जिसमें आर्मी चीफ समेत दीगर अस्करी क़यादत है, जिसमें दीगर लोग शामिल हैं, उसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी हैं, और ये इसलिए था कि दहशतगर्दी का खात्मा करना है। वहीं पर क्या हो रहा था कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उनके खिलाफ ही दहशतगर्दी के मुकदमात चल रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए। तो वज़ीर आला दहशतगर्दी क्या खत्म करेगा? उसको तो ये हुकूमत खुद दहशतगर्द डिक्लेयर कर रही है, और ऊपर से अदालत की तरफ से वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं उस वज़ीर आला के जो एपेक्स कमेटी में बैठा हुआ है। उसी वक्त ये सब कुछ हो रहा है। और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं निहायत अदब से मैं कह रहा हूं कि सबको बैठकर बात करनी चाहिए, बैठकर बात करें। बैठकर भाई आपसे किस तरह से बैठकर बात करेंगे? इसके साथ साथ आप ये देखिए कि सलीम साफी साहब, मुझे तो बताने की जरूरत नहीं है कितने सख्त नाक़िद हैं तहरीक इंसाफ के भी, इमरान खान के भी। अब वो भी हार मान गए हैं, इस हुकूमत से तंग आ गए वो भी, और कह रहे हैं कि एक ही हल है पायदार अमन के लिए, पायदार यानी इस्तेहकाम के लिए, जो अभी सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसका एक ही हल है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वो भी मैं आपको सुना देता हूं। सलीम साफी साहब ने कह दिया है रिपोर्ट कार्ड जियो का प्रोग्राम, उसमें इसका मतलब यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए, वो भी मान रहे हैं, और हल सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में है। और फिर एंकर ने सवाल किया कि जी मौजूदा हुकूमत क्यों मानेगी, ये जमातें क्यों मानेंगी, इनकी तो 5 उंगलियां घी में है, मजे में है, ये क्यों इख्तियार छोड़ देंगे? इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो गए, इनको तो कुछ मिलना ही नहीं, जमानतें जब्त हो जाएंगी, इनके तो वोट ही नहीं, पहले नहीं थे, अब तो वो भी नहीं रहने। तो उन्होंने कहा जी मुल्क की खातिर तो करना पड़ेगा। मुल्क की खातिर हुकूमतों को ख्याल होता तो ये यहां तक हालात को ले आते। अच्छा, दूसरी तरफ जनाब इमरान खान के खिलाफ जो केसेस हैं, अब उनमें बड़े बड़े बाबू अफसरान, साबिक भी मौजूदा भी, उनको अब बुलाया गया है गवाह के तौर पर। अब देखिएगा एक ऐसा मज़क्का खेज तूफान आएगा, ऐसी सी गवाहियां आएंगी, ऐसे से आपको लूपहोल्स नजर आएंगे, 2 नंबरियां नजर आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये सारे अल-कादिर ट्रस्ट केस में मेरे पास कुछ गवाहों की लिस्ट है, वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूं। और फिर इमरान खान ने कह दिया कि अब किसी ने कोई बातचीत करनी है तो बराह रास्त मुझसे आकर करे, कोई कमेटी नहीं, कोई जो दीगर लोग हैं या किसी भी मेंबर से या रहनुमा से तरीके इंसाफ से बात करने की जरूरत नहीं है, जिसने जो बात करनी है वो मुझसे करे। और उन्होंने ये पैगाम अली महमूद खान के जरिए पहुंचाया है। अब आप देखिए कि हुकूमत इतनी डेस्परेट है, इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी है कि यानी डिक्टेटरशिप में आपने सुना था कि जी हम सिमें ब्लॉक कर देंगे, हम शनाख्ती कार्ड खत्म कर देंगे, लोगों के मनसूख कर देंगे, हम इसके साथ साथ आपके पासपोर्ट खत्म कर देंगे। अच्छा, बच्चे जो हैं पहली तालीम हासिल नहीं कर पा रहे पाकिस्तान में, करोड़ों बच्चे स्कूल नहीं जाते, कॉलेज नहीं जा रहे। कॉलेज तो आप सोचिए वो तो तादाद वाली बढ़ जाती है, स्कूल नहीं जा पा रहे तो कॉलेज तो बहुत बड़ी चीज है, यूनिवर्सिटी को तो छोड़ दिए। तो हुकूमत कह रही है कि जो भी हमें शक हो गया तो उसके लिए हम डिग्रियां भी बंद कर देंगे, ये भी कर देंगे। पाकिस्तान को आप जहालत में धकेल दें। और इसीलिए तो फिर मरीम साहिबा तो पहले ही काम कर रही हैं, स्कूल्स बंद कर रही हैं और उनको नीलाम कर रही हैं। स्कूल्स को जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं उनको भी नीलाम कर रही हैं। भाई इस तरह की नीलामियां होंगी तो फिर अच्छी बात है ना, लोगों को यहाँ क्यों इलाज मिले? गरीब आदमी है उसको मर जाना चाहिए, क्योंकि इलाज है स्विट्जरलैंड और अमेरिका में बीमारियों का, तो ये लोग तो इलाज नहीं करवा सकते। तो फिर यहाँ क्या जरूरत है बुनियादी हेल्थ मराकज की? उनको बेचें और वो बेचकर आप फिर गाड़ियां लें जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए हों, वो प्लॉट लें जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए हों, जो वज़ीर आला की गाड़ियां हैं उनकी मर्सिडीज गाड़ियों में टायर डाल सकें, इसके साथ साथ उनके बाहर के टूर्स हो सकें, उनके लिए और ज्यादा मराहत आ सकें, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए करोड़ों की गाड़ियां आ सकें, फंड्स उनको मिल सकें, जितने भी मेंबर्स हैं उसके लिए होना चाहिए। ये सब नीलाम करें। हॉस्पिटल्स को, जो भी ये सरकारी स्कूल्स हैं उनको कर रहे हैं, बाकी जगहों को भी कर दें। सेहत और तालीम, ये बुनियादी चीजें हैं, ये आप खत्म कर दें। इसके बाद मेरा ख्याल है थानों को भी आप नीलाम करें। वैसे भी थाने आपने जितने बनाए हैं वो तो अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी है, आवाम के लिए तो नहीं है, वो तो इनके लिए काम कर रहे हैं या फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ, यही काम है। तो लोगों से भी कहें कि आप अपनी, जिस तरह आपने प्राइवेट सिक्योरिटी हर अब जितनी भी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज हैं वहां आपको प्राइवेट सिक्योरिटी मिलती है, तो आम आदमी भी उसका इंतजाम, पहले ही उसकी सिक्योरिटी नहीं है तो उसकी तरफ भी कर दें। पानी भी खरीद कर पीना पड़ रहा है और बाकी चीजें भी, अब सेहत भी गई, तालीम भी गई, तो अब इसी तरह आप इनको पहले कर दें। सब पाकिस्तानियों के लिए बैन कर दें कि किसी के लिए भी डिग्री या कोई नहीं मिलेगी, आप अपना इंतजाम खुद करें। पैसे आपके पास नहीं है तो बस आप गुर्बत में जिए। तो ये सोच बताती है कि जी एहतजाज आपको बुनियादी हक है, आईनी हक है, लेकिन अगर आप करेंगे तो हम ये भी खत्म कर देंगे आपके लिए। जीने का हक छीन ले, कारोबार भी आपका तबाह कर रहे हैं, घर भी हम तबाह कर रहे हैं, कर लें जो होता है। लेकिन लोग तो फिर और ज्यादा डेस्परेट होकर निकलेंगे, पहले से ज्यादा तादाद में निकल रहे हैं। हमारी जो इतलात है जराए से कि पिछली दफा से ज्यादा भरपूर एहतजाज होने जा रहा है, उस पर भी हम बात करते हैं। पहली बड़ी खबर, 190 मिलियन पाउंड केस यानी अल-कादिर ट्रस्ट केस, एक यूनिवर्सिटी का केस है, ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का, जिसमें जदीद तालीम हासिल कर सकें, दीनी तालीम हासिल कर सकें बच्चे बच्चियां, वहां का जनाब केस सुना है इमरान खान पर कि क्यों इस तरह काम करता है। शौकत खान क्यों बना दिया, नमल यूनिवर्सिटी क्यों बना दिया, अल-कादिर ट्रस्ट क्यों बना दिया। इमरान खान की 16 अफराद को बतौर अदालती गवाह तलबी की दरखास्त के अहम नामों में कौन कौन शामिल है, तफसीलात सामने आ गई हैं। साबिक सेक्रेटरी काबीना डिवीजन अहमद नवाज सुखेरा, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब, अल-कादिर यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड के हमरा, CEO मुनाफ ज़ियाउद्दीन एंड
को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दीगर मुख्तलिफ नाम शामिल हैं। अच्छा, इमरान खान की जानिब से बतौर अदालती गवाह तलबी के दरखास्त में 16 गवाहों में अहम साबिक विफाकी सेक्रेटरी भी शामिल हैं। तो ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा गवाह जब आएंगे तो। अच्छा, हुकूमत की तैयारी का सुनिएगा। 40,000 शेल आंसू गैस के मजीद जो पहले से मौजूद है उससे ज्यादा, 2,500 बंदूकें और 50,000 रबर की गोलियां, 22,000 एहलकार, 5,000 एंटी राइट्स किट्स। हुकूमत की 24 नवंबर की तैयारी ये सारी है, ये देख लीजिए आप। इसके अलावा जनाब रेंजर्स, FC पंजाब और सिंध समेत 22,000 जवान इस्लामाबाद में तैनात होंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने 5,000 एंटी राइट्स किट्स भी मंगवा ली हैं। इस्लामाबाद में 2,500 बंदूकों के साथ 50,000 रबर की गोलियां भी मंगवाई जाएंगी। 40,000 आंसू गैस शेल्स खरीदने का भी फैसला है। यहां पैसा लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें आप, असनाद बंद करें, सिम्स बंद करें, पहले ही इनका कारोबार नहीं चल रहा सेलर कंपनीज का, खत्म कर दें, इंटरनेट भी बंद कर दें। खरीदारी जितनी रकम है लोगों के टैक्स का पैसा लें और उन पर गोलियां बरसाने पे इस्तेमाल करें, शेल्स बरसाने पे इस्तेमाल करें। क्या बात है, जबरदस्त। जजों, ब्यूरोक्रेट्स, सरकारी अफसरान को इस्लामाबाद में प्लॉट अलॉट करने के हाउसिंग अथॉरिटी के मंसूबों G12, F12, F15, F14 मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अशराफिया में सस्ते दामों प्लॉट तकसीम करने के सरकारी मंसूबे को गैर कानूनी करार दिया था। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ अलकादिर ट्रस्ट केस में आज भी 342 के सवालनामे के जवाब जमा नहीं करवाए गए। अदालत ने बुशरा बीबी की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अदालत ने 79 सवालात के जवाब कल जमा कराने का हुक्म दिया है। और जनाब सलीम साफी साहब को सुन लीजिए, मुल्की मसाइल का मुस्तकिल और पायदार हल नए शफाफ इंतखाबात हैं। हुकूमत में शामिल जमातों को मुल्क की खातिर मानना चाहिए। ख्याल में मुस्तकिल और दायमी हल जो है और पायदार हल जो होगा वो फ्रेश इलेक्शन का होगा और फ्री इलेक्शन का होगा। तो फ्री लो जी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इस तरह के इलेक्शन जिस तरह करवाए हैं झुर्लू, इससे मुल्क में ना अमन आएगा, ना इस्तेहकाम आएगा, ना मईशत ठीक होगी। अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सुन लीजिए कि जी PTI को कह रहे हैं कि धरने की बजाय मुज़ाकरात कर लें। आगे नहीं जानने से सिर्फ ये अदब से दरखास्त करना चाहता हूँ कि हमें बैठकर ठंडे दिल के साथ इन मामलों को सोचना है। अगर वाकई पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप सबको अजीज है, जो कि है आपको, हाँ है आपको अजीज है, हम तो तबाही कर रहे हैं, हमने तो करनी है तबाही, आगे मजीद तबाही करेंगे, आकर बैठकर बात कर लें। ये तो वज़ीर दिफा भी कह रहे हैं ख्वाजा आसिफ, और जुमले सुन लें तहरीक इंसाफ के खिलाफ, मगर दूसरी तरफ ये बात है कि जी आकर हमसे बात करें। तहरीक इंसाफ ने फाइनल एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली। 24 नवंबर को मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हर सूबे के अरकान असम्बली को टास्क सौंप दिए गए। तवील पड़ाव के लिए खाने पीने का सामान साथ रखने की हिदायत। PTI सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं इस बार बोगस हुक्मरानों को सरप्राइज देंगे। तो देखते हैं जी, हमारी इत्तलात भी यही है कि हुकूमत जितनी भी तैयारी कर ले, सरप्राइज तो मिलना ही मिलना इनको। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर दहशतगर्दी से निपटने के लिए एपेक्स कमेटी इजलास में शरीक। दूसरी तरफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। देख लीजिए, यानी ये अली बिन गंडापुर साहब को बुला रहे हैं कि दहशतगर्दी कैसे खत्म करनी है। वज़ीर आज़म ने बुलाया हुआ है और वो बैठे हुए हैं साथ दीगर वज़ीर आला के, और वही दहशतगर्द को बिठा के एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है आपका। सोचिए जरा कि दहशतगर्द है, उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और आपने उसको बिठाया हुआ है साथ, और फिर आप कहते हैं मुज़ाकरात करें। क्या बात है। इसके साथ जनाब अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं इमरान खान से मुज़ाकरात का इख्तियार कमेटी से वापस ले लिया। अडियाला जेल में अली मोहम्मद खान से मुलाकात के जरिए पैगाम, अगर किसी ने बात करनी है तो बराह रास्त मुझसे करे, किसी पार्टी ओहदेदार से नहीं। बाकी तो अली मोहम्मद खान ने कहा पूरा पाकिस्तान निकल रहा है। जाहिर है अगर कोई बात करना चाहता है, कोई भी बात करना चाहता है, तो इमरान खान साहब उनसे डायरेक्ट बात करेगा। मैंने पूछा था, जिस पे उन्होंने बताया कि बिल्कुल मेरे से आप बात करें। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन अगर कोई मीनिंगफुल बात नहीं होती तो हमारी तो तैयारियां मुकम्मल है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, यानी पूरा पाकिस्तान निकल रहा है, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सब लोग आ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ की तैयारियां पूरी हैं। इमरान खान ने वैसे जुमेरात तक वक्त दिया है मुज़ाकरात के लिए, और उसके बाद तो फिर एहतजाज की तैयारी तो हो चुकी है। बाकी अब शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं हमसे मुज़ाकरात कर लें, एपेक्स कमेटी में बैठ के, जहाँ इसकी क़यादत आर्मी चीफ भी मौजूद हैं। तो देखते हैं जो भी होगा, मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है, कोई भी बात आती है, अंदर की खबर आएगी, इंशाल्लाह वो आपके सामने लेकर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।